श्वेता नगर में एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में भगवान शिव जी विराजित हैं और उस मंदिर की देखभाल एक पंडित जी। मंदिर के बाहर एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी फूलों की दुकान थी। उसी नगर में एक भिखारी रहता था जिसका नाम था राजेश। उसी नगर में भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। भीख मांगने से पहले वो मंदिर के पास जाता और मंदिर के बाहर से ही भगवान शिव जी को प्रणाम करता। उसके बाद कहीं भीख मांगने जाता। एक दिन भिखारी मंदिर के बाहर खड़ा होकर बोलता है, हे प्रभु, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया है, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। एक मेरे बड़े भाई हैं जो अपनी बीवी का कहना मानते हैं। पत्नी जो बोलती बड़े भैया वही करते हैं। दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया और उन दोनों ने मिलकर मेरा सब कुछ छीन लिया। बस अब आपकी ही कृपा है भगवान जी। मैं दिन भर भीख मांगता हूँ तब भी एक ही कटोरी अनाज मिलता है और आधा घंटा भीख मांगता हूँ फिर भी मुझे एक ही कटोरी अनाज मिलता है। ये कैसा न्याय है भगवान जी। उस समय भगवान जी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन पंडित जी उस राजेश से बोलते हैं, सुनो राजेश, ये भगवान जी की कृपा है कि तुम्हें पेट भरने के लिए अनाज मिल जाता है। तब राजेश बोलता है, ये तो सच है पंडित जी कि मुझे पेट भरने के लिए अनाज मिल जाता है, लेकिन मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ जिससे कि सब गरीब लोगों की मदद कर सकूँ। तब पंडित जी बोलते हैं, साफ मन से मांगोगे तो भगवान शंकर सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। राजेश भगवान जी को प्रणाम करके भीख मांगने चला जाता है। चलते चलते एक घर के बाहर जाता है और बोलता है, ओम नमः शिवाय। उस झोपड़ी से एक सुंदर लड़की निकलकर आती है। राजेश उस लड़की को देखकर मोहित हो जाता है। तब लड़की बोलती है, ये लीजिए, ये अनाज हमारे खेत की है। इस बार की फसल हमारे खेत की बहुत अच्छी हुई है। राजेश अनाज लेकर घर जाता है और खाना पीना खाकर सो जाता है। अगले दिन रोज की तरह राजेश भगवान जी के मंदिर जाता है और भगवान जी को प्रणाम करता है। तब भगवान जी से बोलता है, हे भगवान जी, मेरी शादी करवा दीजिए उस लड़की से जो कल अनाज दे रही थी। इतना बोलकर राजेश फिर उसी लड़की के घर जाता है और बोलता है, ओम नमः शिवाय। लड़की अनाज लेकर बाहर आती है। तभी राजेश लड़की से बोलता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी लड़की की माँ राजेश की सारी बात सुन लेती है और घर से बाहर आती है और राजेश से बोलती है, तुम एक भिखारी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात बोलने की? मेरी बेटी की शादी किसी बड़े खानदान में होगी। राजेश उदास होकर भोलेनाथ के मंदिर जाता है और भगवान जी से बोलता है, हे भगवान जी, आप मुझे किस जन्म की सज़ा दे रहे हैं? आपने तो मेरा सब कुछ छीन लिया है। सब लोग मुझे भिखारी बोलते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है भगवान जी। हे भगवान जी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मुझे अमीर बनना है और गरीब लोगों की मदद करना है भगवान जी। जब तक आप मुझे अमीर नहीं बना देते तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। राजेश की बात सुनकर भोलेनाथ उसे एक घड़ा देते हैं जो दूध से भरा हुआ था। राजेश को घड़ा देते समय बोलते हैं, ये घड़ा दूध से भरा हुआ है, तुम इसे बाजार में बेचकर अमीर बन जाओगे। तब राजेश बोलता है, एक घड़ा से कोई कैसे अमीर बन सकता है? तब भोलेनाथ बोलते हैं, ये घड़ा जादुई है, इसमें से दूध कभी खत्म नहीं होगा, तुम इसे बाजार में बेचकर अमीर बन जाओगे। राजेश दूध का घड़ा लेकर बाजार में बेचने जाता है। राजेश दूध बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन दूध कभी खत्म ही नहीं हुआ। राजेश दूध बेचते बेचते अमीर बन जाता है। उसके पास रहने के लिए घर, गाड़ी और पैसा सब कुछ आ जाता है। एक दिन राजेश उस लड़की के घर जाता है और बोलता है, ओम नमः शिवाय। लड़की अनाज लेकर बाहर आती है और देख के हैरान हो जाती है। तब लड़की बोलती है कि आप कौन हो? तब राजेश बोलता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही भिखारी हूँ जो तुमसे शादी करना चाहता था। लड़की की माँ राजेश के पास इतना पैसा देखकर हैरान हो जाती है और लड़की की शादी राजेश से करा देती है और दोनों खुशी से रहने लगे।